बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया, ये सब चीज बाकी के बारे की चीजें पढ़ लिया। आज हम आगे की चीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज पढ़ेंगे, आज हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, हम आज मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, आज हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसके लिए आज आर यू रेडी? तो आज हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे आज बेटा? साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखो, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल में सिंपल सा आपको एक फंडा बताता हूं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यदि हमेशा इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगी तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। कौन सी लेंगे? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ लेना है। क्या लेना है? ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ लेना है। आपने एक चीज पढ़ी होगी बचपन, 7th में, 5th में, 8th में, इनमें पढ़ा होगा आपने, नंबर लाइन। नंबर लाइन पढ़ी है? यहाँ पर 0 होता है, इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है, 1 2 3 4, यानी कि इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से? -1 -2 -3, ठीक है। तो मान लो इस 0 को मान लो आप कि यहाँ पे हमारा लेंस मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? मिरर। यदि हम इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो कौन सा नंबर? पॉजिटिव साइड, यानी कि हम उस चीज को पॉजिटिव लेंगे। और यदि हम लेफ्ट साइड ऑफ मिरर जाएंगे तो उस चीज को हम लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बस ये चीज ही याद है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज रहेगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो चीज नीचे रहेगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। यही साइन कन्वेंशन है, बिल्कुल इजी है, रटना नहीं है। नंबर लाइन आपको याद रखनी है, राइट हैंड साइड जाना है तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो नेगेटिव लेना है ना। साइन कन्वेंशन इतना ईजी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, नंबर लाइन याद रखनी है। देखो, ये ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ओरिजिन, यानी कि इसका ओरिजिन कौन मानेंगे? पोल। ओरिजिन क्या मानेंगे? पोल, ठीक है। पोल के यदि राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो इसका मतलब हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यदि देखो सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में लेंगे, जिस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है, हमेशा इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आती है, तो यदि उसी डायरेक्शन में लेंगे तो हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलरली पॉजिटिव, और इधर लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, यानी डाउनवर्ड लेंगे तो नेगेटिव लेंगे और अपवर्ड लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। देखो, यदि ये देखो रे आ रही है, अब यदि इसकी सेम डायरेक्शन में हम लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, यदि रे के हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो हम कौन सा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। उसमें पॉइंट में ये बोल रहा है कि यदि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम कुछ चीज को मेजर करेंगे तो वो सेम पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के, यानी इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, उसकी डायरेक्शन में हम लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हम यदि डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसे हम नेगेटिव मेजर करेंगे। साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? अब नोट, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमें पता है ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रखना है जहां से इंसिडेंट रे आएंगी, और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस रखना है। राइट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, राइट साइड आई। वही मैंने आपको अभी समझाया कि जो पोल के यदि राइट हैंड साइड पे यदि हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिवली ली जाएगी। कौन सी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। और यदि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर लेफ्ट साइड, यदि हम लेफ्ट साइड पर मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव मेजर की जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। तो मैंने बताया यदि पोल है, पोल के यदि राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, और पोल के यदि लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। पोल के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव। आगे समझ में? सेम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो अभी मैंने तुमने सेम जो अभी पढ़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? हम इमेज को हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। अभी आपको मैंने नोट में बताया ताकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, और यदि हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका मतलब वो यू की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक है। उसको हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। ये चीज आप याद रखना। किसको? इमेज ऑफ फॉर्म बिहाइंड द कॉनकेव मिरर डिस्टेंस वी इज पॉजिटिव। यदि इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, किससे मेजर करते हैं बेटा? वी से मेजर करते हैं। और यदि बिहाइंड द मिरर, यदि मिरर के पीछे की तरफ है तो इसका मतलब पॉजिटिव। मिरर के पीछे की तरफ है, इसका मतलब वो राइट हैंड साइड पे है। कौन सी साइड पे? राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे रहेगी तो उसे हम क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। यदि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। कौन सी लेंगे? नेगेटिव लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस v फॉर ए कॉनकेव वैक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव।
कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज की डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल कहाँ बनती है? मिरर, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज कंसिडर्ड नेगेटिव। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव लेंगे। क्यों? फोकस पॉइंट कॉनकेव मिरर में कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछले सेशन में आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है। और पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ होता है? बैक साइड ऑफ मिरर होता है। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी लेंगे बेटा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव कौन से मिलेंगे? कॉनकेव मिलेंगे बेटा। कॉनकेव में हम फोकल लेंथ कौन सी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और कॉन्वेक्स में हम कौन सी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम डिस्टेंस कौन सी लेते हैं बेटा? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी कंसिडर पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर रखते हैं, ऊपर रखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव मानी जाएगी। अगला, इफ इमेज फॉर्म अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है, यानी कि ऊपर की तरफ बन रही है, तो हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। और यदि इमेज नीचे की तरफ बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा नेगेटिव लेगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कंसीडर पॉजिटिव। इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनती है, यानी इरेक्ट आ गई। वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट हमेशा सीधी होती है और वो कौन सी होती है? वर्चुअल होती है, वो हमेशा पॉजिटिव। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव होगी। क्या होगी? रियल इमेज को हमेशा नेगेटिव कंसीडर करना है, और वर्चुअल इमेज और कौन सी? इरेक्ट को कौन सी लेंगे? बताओ कौन सी लेंगे? पॉजिटिव लेंगे इरेक्ट को। और यदि रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, उसे कौन सी लेंगे बेटा? उसे हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव यानी नीचे की तरफ, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, और इरेक्ट मतलब सीधी। तो सीधी है तो भैया पॉजिटिव, और नेगेटिव इन्वर्टेड यानी नीचे, नीचे यानी तो नेगेटिव। समझ में आ गया? ठीक है, तो भैया चलो मिरर फॉर्मूले पे आ गए। मिरर फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वी, यू एंड एफ के बीच में रिलेशन बताता है। V फॉर इमेज डिस्टेंस, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फॉर फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला बताता है 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये याद रखना है मिरर फॉर्मूला। V यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर U होता है, F होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो मैं इनके न्यूमेरिकल आपको एक सेशन अलग से रखूंगा, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स का, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का आपका एक सेशन रखूंगा। उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाने पर विश्वास रख रहा हूँ कि पहले आपके कंसेप्ट क्लियर हो, पहले आपकी थ्योरी क्लियर हो, पहले आपके डाउट क्लियर हो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है अगली चीज है लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरी अगली चीज क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन है बेटा। दूसरी चीज क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक रेशियो बताता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो बताता है। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताता है? रेस ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का एक रेशियो बताता है, रिलेशन बताता है, रेशियो बताता है, रिलेशन बताता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? H2/H1। H2 यहाँ क्या हो गई? इमेज हाइट, और H1 क्या हो गई बेटा? ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अपन को पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमेशा क्या मानी जाती है? पॉजिटिव मानी जाती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है बेटा? ऊपर होती है। और V, H1 और H1 तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है। H2 यानी कि इमेज हाइट, यदि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। यदि वो रियल एंड इन्वर्टेड है H2 यानी कि इमेज हाइट, तो वो नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला है रूल ऑब्टेनिंग। चलो अगला चीज आ गई रूल ऑब्टेनिंग कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव मिरर कल पढ़ लिया था, अब हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। इसमें भी वही सेम 3 रूल है, 3 या 4 रूल है, वही पढ़ेंगे। देखो वही, उसमें पैरेलल रे आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कन्वर्ज होकर फोकस से निकल रही थी, इसमें डाइवर्ज हो जाएगी। रे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, और उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो फोकस से होकर गुजर रही होगी, फोकस से होकर पास हो रही होगी। तो पहला रो वही हो गया, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कि कॉनकेव मिरर को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के जो रे, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि वो ऐसी
दिखेगी, दिखाई देगी कि वो फोकस से होकर गुजर रही है। अगला कह रहा है यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब यदि कोई पैरेलल रे आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमें लगेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई दिखाई देगी। कैसी गुजरती दिखाई देगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई दिखाई देगी। ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वो कोई लाइट जा रही है तो वो हमें ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ गई। ठीक है, अगला लो, अगला वही, यदि कोई रे अपन को ऐसा लग रहा है कि अपीयर हो रही है कि वो फोकस से होके गुजरेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यदि मान लो ये रे अपन को लग रहा है कि फोकस से होके गुजर रहेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। द रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यदि हमें लगेगी रिफ्लेक्शन ऑफ रे कॉन्वेक्स मिरर की, रिफ्लेक्शन होने, रिफ्लेक्ट मतलब वो फोकस की तरफ आ रही है, दिखाई दे रही है कि वो फोकस से होकर गुजरेगी, वो पैरेलली फोकस हो जाएगी। और वो अगला पॉइंट कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, वो जो यदि पोल से आएगी तो पोल से ही वापस चल जाएगी, इक्वल टू आई इक्वल टू आर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में जो कॉनकेव मिरर का हमने फोर्थ लॉ पढ़ा था कि कोई रे कोई रे पोल पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है, पोल पर आकर इमर्ज कर रही है, तो वो वही सेम एंगल बनाती हुई दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वही एंगल बनाती हुई दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नोट, अगला नोट आ गया वही 5 रुपये का, दोबारा नोट डाल दो बेटा 5 रुपये का। तो वॉट एवर बी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, इज वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मान लो ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी रख रखा हो, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को आपने कहीं भी रख रखा हो, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, सॉरी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? हमेशा छोटी बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी। ठीक है, इसमें 2 केस हैं, हमने कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़े थे, इसमें सिर्फ 2 केस हैं। देखो, पहला केस है जब इमेज कहाँ रखी है? पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखी है, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखी है, तो ये इमेज है, पहली रह गई पैरेलल, डाइवर्ज हो गई, ये कहाँ से होगी? कि फोकस से होके निकली होगी। ठीक है, दूसरी अपन ने मान ली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके निकली होगी, तो ये दोनों रे कहाँ मिली? यहाँ मिली, यानी कि फोकस से पहले मिल गई, फोकस से पहले मिल गई, तो कहाँ पे बनी? बिहाइंड द मिरर। ये तो हमें पता है कि मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में मिलकर बनी है। कहाँ पे बनी है? बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनी है। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी बेटा। कैसी बनेगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। आया समझ में कि कैसी बनेगी? पहले केस में कैसी बनेगी? कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी एंड पीच और फोकस पॉइंट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी बेटा? फोकस पॉइंट पे बनेगी। कहाँ पर बनेगी? फोकस पॉइंट पे बनेगी। ठीक है, आगे समझ में कि फोकस पॉइंट पे बनेगी, फोकस पॉइंट से पे बनेगी एंड फोकस पॉइंट से पहले बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। आ गया समझ में? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, ठीक है, अगला केस, सेकंड केस, द व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अभी तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में लगा था, यदि अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो देखो ये रे आई, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये अपन को लगा कि यहाँ जाके मिलेगी, ये एक रे आई पोल पे आई, सेम एंगल से हो गई, तो ये यानी कि फोकस पे जाके मीट कर रही है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एट द फोकस। जब इन्फिनिटी पे कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे होगा तो वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पॉइंट पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पॉइंट पे बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? आपको मैंने कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज बताई थी कि हमेशा इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी एंड बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, बस पोजीशन याद रखनी है कि कहाँ बनेगी। यदि इन्फिनिटी पे रखी है तो वो इमेज हमेशा फोकस पॉइंट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी? और यदि पोल एंड फोकस के बीच में रखी है तो वो पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखी है तो ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट यदि पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा है तो वो इमेज हमेशा फोकस एंड पोल के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? 2 केस हो गए। ठीक है, ये टेबल आ जाएगी आपकी। यदि एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है
तो वो हमेशा कहाँ बनेगी, पी एंड एफ के बीच बनेगी, नहीं पॉल एंड फोकस के बीच बनेगी। डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। एट इन्फिनिटी रखा होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एट द फोकस बनेगी। वो तो हमें पता है कि बिहाइंड द मिरर तो बनेगी बनेगी, पर कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड बनेगी यानी कि बहुत छोटी बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी कि बहुत बड़ी चीज को छोटी करने में काम आ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है हमेशा इमेज, तो वो बड़ी चीज को छोटी बनाने में काम आ रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल लाइक कार, ट्रक्स, बसेस टू सी ट्रैफिक द रियर साइड। जो अपने बाइक में, कार में जो साइड व्यू होता है ना, साइड मिरर लगाता है, रियर मिरर कहते हैं उसे हम। वो क्या करता है, पीछे की बहुत दूर तक की पीछे जो व्हीकल्स चलते होते हैं वो हमें बता देता है, बहुत छोटा बता देता है। चाहे बड़ा व्हीकल कोई कितना ही बड़ा चल रहा हो, पर हमें वो छोटा करके देता है। वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर करते हैं। बिग कॉन्वेक्स मिरर यूज टू शॉप सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कभी शॉप सिक्योरिटी पे देखा होगा, या फिर आपने बड़ी बड़ी सिटीज में जैसे जब अपन घुमाव पे घूमते हैं तो एक मिरर लगा होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। जिस मतलब मान लो जैसे ये रोड, ऐसे रोड है, तो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। जैसे हम इधर से जा रहे हैं तो हमको इधर से आने वाली चीज इस मिरर में दिख जाती है, और इधर से आने वाले को इधर इससे आने वाला दिख जाता है। तो वो और सिक्योर शोरूम्स में लगे होते हैं। कौन से में, बड़े बड़े शोरूम में लगे होते हैं। आपने मूवीज में देखते हो ना, मिरर कोने में देखते हो, कोई चीज चोरी कर रहा होता है तो शॉपकीपर को दिख जाता है। आप तो सोचते हैं कि शॉपकीपर यहाँ कोने में हमें कहाँ दिखेंगे, पर शॉपकीपर को मिरर में क्या होता है, सब कुछ दिख जाता है कि भैया, हाँ भैया आपने उठा लिया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट, अरे आ जाओ भैया, आओगे तो मेन गेट में ही, हम आपको वहीं दबोचेंगे। आप तो बनने थे शाने बनने कि हमने भैया चॉकलेट धीरे से जेब में रख ली, शॉपकीपर को क्या पता चलेगा। पर शॉपकीपर ने क्या किया कि भैया कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा था कोने पे, उसको सब कुछ दिखाई दे गया, बस आप वहीं के वहीं धराई में आ गए। तो समझ में आ गया। तो अगली बार आप जाओ तो ध्यान से जाना बेटा, कहीं शॉप में आपके कॉन्वेक्स मिरर लग रहा हो और आप धराई में आ जाओ, तो इसलिए ध्यान से। तो अब आप, उन्होंने बोला, मान लो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा आपने मिरर का चैप्टर पढ़ लिया, आप क्या कोई छाती चौड़ी करके कह रहे हैं हमने तो मिरर पूरा पढ़ लिया, हमें तो प्रदीप सर ने पूरा मिरर पढ़ा दिया, हमें तो रटा पड़ा है मिरर। पर आपसे पूछे, चलो बेटा आपके सामने 3 मिरर रख दिए मैंने, मैं ही आपसे पूछा, चलो मैंने ही पूछा कि बेटा चलो मैंने आपको पढ़ाया मिरर, तो आप ये बताओ कि आपके सामने मैंने 3 मिरर रख दिए और आपको ये नहीं पता कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, प्लेन मिरर कौन सा है। आप मुझे बताओ बिना टच किए आप मुझे ये बता दो कि कौन सा तो प्लेन मिरर है, कौन सा कॉनकेव मिरर है, और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। भैया आपने तो बस बुक में ही पढ़ा था, आपने तो थ्योरी पढ़ी थी, आपको तो पता ही नहीं। आपकी हो गई सिट्टी बिट्टी गुल, आप घबरा गए। आपने भैया हमें पूछा, अरे प्रदीप सर हम तो फंस गए, हम क्या करें, आपने ये तो हमें बताया नहीं। तो कोई ना बेटा, आप बता देंगे हम आपको, सुनिए। तो प्लेन मिरर में क्या होता है बेटा, चीज याद रखना, प्लेन मिरर में जिस ऑब्जेक्ट सेम साइज का बनता है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट सेम साइज का बनता है, पहला रूल हो गया। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव में मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा बनता है, सॉरी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, इमेज ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ी बनती है कॉनकेव में। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी बनती है, इमेज हमेशा छोटी बनती है। अब आ गया समझ में, बिना टच किए आप खड़ा कर दो, आपको 3 मिरर रख दिए, 3 मिरर आपके सामने रख दिए, और अब आपसे पूछ लिया भैया अब आप बताओ कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो आप क्या होगा, हमें तो प्रदीप सर ने सब कुछ बता रखा, अभी हम आपको बताते हैं क्या कौन सा होता है। तो बताइए, आपने मिरर को उठाया, सामने देखा, भैया हम तो सेम साइज के दिख रहे हैं, यानी कि ये तो प्लेन मिरर है। दूसरा मिरर उठाया, उसमें देखा भैया इसमें तो हम थोड़े बड़े दिख रहे हैं, हमारी नाक थोड़ी बड़ी बड़ी दिख रही है, इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है। तीसरा मिरर उठाया, अरे भैया इसमें तो हम बहुत छोटे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आपसे मान लो एक चीज आ गई कि आपके सामने एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा, लेंस बार बार याद आ रहा है, मिरर लगा हुआ है, उसमें आप ऊपर की तरफ तो बड़े दिख रहे हो, बीच में आप सेम साइज के दिख रहे हो, नीचे आप छोटे दिख रहे हो। तो बताओ कौन सा मिरर है, बताओ। आपने कहा ऊपर की तरफ तो आप बड़े दिख रहे हो, यानी कि बिगर दिख रहे हो, तो यानी कि यहाँ तो कौन सा हो गया बेटा, कॉनकेव हो गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, बड़ा छोटे को बड़ा दिखाते हैं। यहाँ हम सेम साइज के दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ प्लेन मिरर हो गया भैया। यहाँ बता रहा है कि भैया हम छोटे दिख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ हो गया कॉन्वेक्स मिरर हो गया बेटा। आ गया समझ में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को आप बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, अब आप बता दोगे। अब आपके 2 क्वेश्चंस आ गए, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है।
आप कहोगे सर आपने तो एक भी क्वेश्चन नहीं कराया और आपने सीधा होमवर्क दे दिया, पर मुझे इतना विश्वास है कि मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आप ये न्यूमेरिकल को कर पाओगे। ये न्यूमेरिकल को मैं अगले सेशन में, जो आपका न्यूमेरिकल का सेशन होगा ना, सबसे पहले इन दोनों प्रॉब्लम्स को कराऊंगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सबसे पहले मैं यही कराऊंगा। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चों कि आप कितना सीखे, कितना सीखे। तो इसमें दो चीजें, एक तो है फाइंड द साइज, साइज फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। यदि हमें ऑब्जेक्ट की साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट की साइज दे रखा है मतलब h1 दे रखा है, हमें u दे रखा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है, कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है 10 सेंटीमीटर। ये तीन चीज दे रखी है। तो आपसे अब ये पूछ रहा है, आप तो h2 निकालो, v निकालो, m निकालो, अब ये चीज यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, मिरर फॉर्मूला यूज करोगे। मिरर कि मैं आपको नहीं, आपको अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप करें, यही तो मैं देखना चाहता हूं कि आप करते हैं। अगली क्लास में मैं सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को ही कराऊंगा। जब मैं अपना अगला डाउट सेशन रखेंगे अगली क्लास में, जब मैं रिफ्रैक्शन शुरू करूंगा तो रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले मैं इन क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। या फिर अपन ऐसा करेंगे, न्यूमेरिकल का जो अगला सेशन रखेंगे उसमें अपन ये क्वेश्चंस कराएंगे। जो अपना न्यूमेरिकल का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का जो सेशन रहेंगे उसमें हम ये दो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको ये दो क्वेश्चंस उसमें कराऊंगा। तो आप ये क्वेश्चंस को क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में लिखोगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, शेयर करें। धन्यवाद।